आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 11 मैथ्स का जो एक्सरसाइज है 7.3 उसमें जो यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला है एन पी आर फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है। और एन पी आर को जो हम लोग रीड करते हैं उसको हम लोग इस तरीके से नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसका कहने का मतलब है कि 3 अगर ऑब्जेक्ट है, मान लो 1 2 3 है और 3 3 लग करके अगर हम लोग अरेंज कर रहे हैं तो वो सारे परमुटेशंस जो आएंगे जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। कहने का मतलब जैसे हमारा 1 2 3 आएगा, 1 3 2 आएगा, मतलब ये तीनों डिजिट अलग अलग होंगे। तो ये सारे अगर होंगे इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग परमुटेशंस को निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस। और ये ध्यान रखें कि जब ऑल नंबर आर डिस्टिंक्ट, मतलब 1 2 3 4 5 जितने भी गिवन नंबर्स हैं या गिवन लेटर्स हैं सारे डिफरेंट हो तो उस केस में हम लोग ये फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब सेकेंड केस है, अगर ऐसा हो कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड इज एन टू द पावर एन। तो ये जो लाइन जो कह रहा है कि यदि रिपीटेशन अलाउड हो, जैसे मान लो सपोज ए बी सी हमारा 3 गिवन लेटर्स है और हम 3 3 करके हम लोग अरेंज कर रहे हैं, तो रिपीटेशन दोनों केसेस के लिए डिस्कस करेंगे। रिपीटेशन जब नॉट अलाउड है तो सिंपली 3 होगा, 6 हो जाएगा। और जब रिपीटेशन अलाउड है तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन का फॉर्मूला एन टू द पावर आर। एन जो है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर्स जो दिए हुए 3 दिए हुए हैं और 3 3 करके अरेंज करना है, इसलिए आर का वैल्यू 3 हो गया। तो 27 इसका आंसर हो गया। इससे पहला हम लोग देख सकते हैं कि ए रिपीटेशन अलाउड है, मतलब ए को 3 बार लिख सकते हैं, मतलब 3 का अरेंजमेंट करना है तो 3 बार ए भी ले सकते हैं, 3 बार बी भी ले सकते हैं, 3 बार सी भी ले सकते हैं, या फिर एक बार ए 2 बार सी ले सकते हैं। रिपीटेशंस अलाउड में हम एक लेटर को 2 बार यूज़ कर पा रहे हैं या 3 बार यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउड में ये तीनों ही लेटर अलग थे। तो याद रखना है कि रिपीटेशन अलाउड हो तो एन टू द पावर आर फॉर्मूला यूज़ करना है। तो 27 हो गया आंसर इसका। थर्ड जो समझना हम लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ परमुटेशन एन ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ लिखा नहीं है, एन ऑब्जेक्ट्स वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑफ डिफरेंट। तो उसका जो परमुटेशंस होगा फैक्टोरियल एन और पी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हमारे एक जैसे हैं उसको फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, मतलब फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल पी। तो ये इसका आंसर हुआ। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे हमारे पास 2 3 4 5 5 6 7 8 5 है, ये हमारे पास 9 नंबर्स हैं और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस हम लोग को निकालना है और रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड यहाँ पर बोला गया है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन जो होगा, टोटल जो नंबर्स हैं जैसे 9 है तो फैक्टोरियल 9 एन का फैक्टोरियल, और जो ऑब्जेक्ट जितने बार रिपीट है, जैसे मान लो इसमें से 2 तो कोई बार रिपीट नहीं है, 3 भी नहीं है, केवल ओनली 5 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट है। तो जो नंबर जितने बार रिपीटेड है उतना का फैक्टोरियल लगेगा, मतलब 3 बार है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6048। क्योंकि 9 फैक्टोरियल 9 को 9 8 8 7 6 5 4 और फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा तो 60480 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जैसे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। ठीक है ना। अब इसमें अब यहाँ से हम लोग आते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट एन ऑब्जेक्ट्स।
अब वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड वन काइंड, P2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकेंड काइंड, Pk ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ kth काइंड, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन विल बी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय P1 का फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल अप टू Pk फैक्टोरियल। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि ये नंबर्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 8 8 8 9 9 9 9 7 0। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है, तो जितने टोटल नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर है, तो फैक्टोरियल n हो गया। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे 6 जो है वो 2 बार रिपीटेड है, 8 3 बार है, 9 जो है वो 4 बार है, तो जैसे ये 2 बार रिपीटेड है तो फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड होगा। दूसरा नंबर फैक्टर 8 जो 3 बार रिपीटेड है तो फैक्टोरियल 3 से भी डिवाइड होगा। और ये नंबर जो है 4 बार रिपीटेड है तो फैक्टोरियल 4 से भी डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हम लोग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन को फाइंड आउट करेंगे। यदि जो गिवन डेटा है, गिवन नंबर्स है, उसमें कोई नंबर जो है 2-3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 6 भी रिपीट हो रहा है, 8 भी रिपीट हो रहा है, 9 भी हो रहा है, तो उस केस में नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो इस तरीके से निकलेगा, फैक्टोरियल n, P1 का फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, Pk फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा तीनों केसेस। तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट के हेल्प से एक्सरसाइज 7.3 ये क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो, और कोई डाउट्स हो तो उसमें हम लोग आप हमको भेज सकते हो ताकि आपके डाउट्स को हम क्लियर कर सकें। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिल सके। थैंक यू।